बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक खबर सानिया ज़हरा केस के अंदर नई खबरें सामने आई हैं। सानिया ज़हरा केस के अंदर उज़्मा बखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर बताया था कि ये एक ख़ुदकुशी नहीं है बल्कि एक कत्ल है। ख़ुदकुशी का कहा गया, सिर्फ सारा ड्रामा बनाया गया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये एक कत्ल है। और वहाँ पे जो डीएनए मिले हैं वो सास के मिले हैं और शोहर के मिले हैं, इन दोनों के मिले हैं। और आपको बताते चलें जो एक और शख्स के डीएनए मिले हैं वो देवर है, उसके भी डीएनए मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें सानिया ज़हरा के घर वाले एक ही बात कह रहे थे कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर खुदकुशी है भी तो किस वजह से की है उसने पता चलाया जाए। तो पहले दिन से सानिया ज़हरा के घर वाले सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, वो यही बात थी कि आखिर वजह तो पता चले कि क्या हुआ है। अगर कत्ल है तो भी पता चले, अगर नहीं है इसने खुदकुशी की है तो फिर भी हमें पता तो चले किस वजह से की है, क्यों की है। मज़ीद खबरें सामने ये आई हैं, अंदर की बात वो ये है कि सानिया ज़हरा के शोहर ने एक रस्सी का इस्तेमाल किया जो कि उसके गले में बांधी और इसको कत्ल किया। और सानिया ज़हरा के उंगलियों के अंदर डीएनए जिसका मिला है वो देवर है। देवर ने भी दोनों हाथ मजबूती से पकड़े। अब ये सब लोगों ने मिलके ये कार्रवाई अंजाम दी है। उसके बाद ये कहा गया कि ये तो एक खुदकुशी है। हम दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो वहाँ पे सानिया ज़हरा ने पहले से खुदकुशी की हुई थी, तो ये बातें सामने आ रही थी। उसके अलावा घर वाले हमेशा यही कहते रहे सानिया ज़हरा के कि शोहर तशद्दुद करता था, ज़मीन का मामला था, पैसे मांगता था, इसके अलावा जायदाद मांगता था कि तुम अपने घर वालों से जायदाद लेके आओ। सानिया ज़हरा के शोहर के तल्लुकात दूसरी बीवियों के साथ अच्छे थे लेकिन सानिया ज़हरा के साथ अच्छे नहीं थे। इसको मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। सानिया ज़हरा अक्सर परेशान रहती थी, अपने घर फ़ोन भी नहीं करने दिया जाता था। जैसा कि वालदा ने बताया, सानिया ज़हरा की वालदा ने ये कहा था कि हमें फ़ोन भी नहीं करने दिया जाता या मिलने भी नहीं दिया जाता था। हम मिलने जाते थे या सानिया ज़हरा बात करती थी हमसे तो वो नाराज़ हो जाता था। मज़ीद सानिया ज़हरा की वालदा का कहना था कि अगर हम इसके घर जाते थे तो ये नाराज़ हो जाता था, बेटी को भी नहीं मिलने देता था। और इसके अलावा एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे बेटे की शादी थी, यानी कि सानिया ज़हरा के भाई की शादी थी। हम इनविटेशन देने गए लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खोला और ना ही सानिया ज़हरा को आने दिया। इतनी बड़ी बात, जहाँ तक ताल्लुकात ख़राब थे, आपको ये भी बताया था कि सानिया ज़हरा हर सूरत के अंदर अपना घर बसाना चाहती थी। ये वालिदैन भी कहते थे। वालिदैन ने कहा था कि सानिया ज़हरा जब वापस यहाँ पे घर आई थी तो अली रज़ा बार बार तलाक देता था, 2 बार तलाक दे चुका था और फिर कहता था अगर तुम वापस ना आई तो मैं तलाक दे दूंगा। तो सानिया ज़हरा वापस चली गई। वो कहती थी मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही सब्र वाली बात है जो लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और हर हद तक, आखिरी हद तक देखते हैं कि कहीं उनकी बेटी का घर ख़राब ना हो जाए, उनकी बेटी अपने घर के अंदर बसती रहे। यहाँ भी यही मामला था कि वालिदैन ने आखिर तक कोशिश की कि बेटी का घर बसता रहे, सब्र करते रहे। और बेटी भी यही चाहती थी कि मेरा घर ख़राब ना हो और मैं अपना घर बसाऊं। यहाँ पे आपको मैंने ये भी खबर दी थी कि सानिया ज़हरा की जब शादी हुई तो इन लोगों ने झूठ बोला और कहा कि सानिया ज़हरा से पहली शादी है। तो सानिया ज़हरा के वालिदैन ने अब ये भी कहा था इसके ऊपर भी एक केस बनता है और केस दर्ज भी है। अली रज़ा इस केस के अंदर भी शामिल है कि बताए बगैर शादी की। और इसके अलावा इस केस के अंदर भी शामिल है अली रज़ा कि जब उसने सानिया ज़हरा से शादी की तो उसके बाद एक और शादी कर ली इसकी रजामंदी के बगैर। तो 2 केस तो सीधे सीधे ये बनते हैं। जो कत्ल का मामला है इसके ऊपर जो केस है ये तो काफ़ी बड़ा केस है जो कि सामने सबके आ चुका है। उज़्मा बखारी ने बाकायदा एक रिपोर्ट के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतनी बड़ी बात कि उज़्मा बखारी ने आके मीडिया के सामने सारी तफसीलात दी हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने एक बात बताई है। तो वो बात किसी मकसद के तहत बताई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद बताई है। उन्होंने एक मुकम्मल चीज़ होने के बाद बताई है। कोई भी चीज़ ऐसे ही हवाओं में नहीं बताई जाती जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए। तो जब मुकम्मल डीएनए लिए गए, वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद थी
وہاں پہ ایک بیڈ تھا، کرسی تھی، پنکھا تھا، سب چیزیں، تو سب سے زیادہ جو ڈی این اے پائے گئے وہ پائے گئے علی رضا کے، اس کے بعد ساس کے، نند کے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈی این اے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں علی رضا کے بھائی کے بھی ڈی این اے موجود ہیں۔ ثانیہ زہرا کے والدین نے کہا تھا کہ انگلیوں کے پاس نشان تھے خون کے، انگلیاں زخمی تھی، گلے پر بھی زخم تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ انگلیوں پہ نشان تھے، زخم تھے، علی رضا کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ اس نے پریس کانفرنس کی جس کے اندر بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، میں ایسا کیوں کروں گا، وہ میرے بچے کی ماں تھی تو میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ایسا کہا تھا۔ لیکن کہانی بدلتی جا رہی ہے، ساری معاملات الٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں کی طرف سے چھپایا گیا کہ یہ ایک خودکشی ہے، لیکن اصل میں قتل کا معاملہ نکلا، اور ثانیہ زہرا کے گھر والے اتنے زیادہ پریشان تھے، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، اس کا باپ ہو، سب لوگ اتنا پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری بیٹی پہ اتنا زیادہ تشدد ہوا ہے، اگر اس نے خودکشی کی ہے تو پتہ تو چلے۔ ان لوگوں میں یہ تڑپ، یہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ آخر ہماری جو اولاد ہے، ہمارا جو اتنے دل کے قریب ہے، خون کا رشتہ ہے، وہ اگر اس دنیا سے گیا ہے تو وجہ تو پتہ چلے۔ یہ تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی لوگ بیچارے اسی پریشانی کے اندر لگے ہوئے تھے، ہمیں پتہ تو چلے کیا واقعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ان کا موقف واضح آپ کو بتا دیا، اپنی ویڈیو جتنی بھی ہیں ان میں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ ثانیہ زہرا کے والد اور گھر والوں نے یہ کہا تھا اگر ٹھیک ہے یہ ایک خودکشی ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کیوں کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت سے بچائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔